अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद के प्यारे अमतियों, इस्लामिक वर्ल्ड एक बार फिर से आपकी खदमत में इस्लाम के अबरत नाक वाक़े लेकर हाजिर है। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले रसूल हज़रत मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिन थे। मक्का की तपती धूप और हुआ में उड़ती हुई धूल कलियों को भर रही थी। भाग से थके हुए कदमों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे कि दौर से अबू जहल का खजूरों का बाग नजर आया। अबू जहल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? दे सकते हैं। अबू जहल ने नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, मैं तुझे खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो यहूदी वहां खड़ा है उसकी बोरी तुम अपने सिर पर रख कर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब खजूर मिलेगी। बगैर देर किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। ये यहूदी हैरानी से बोला, ए मोहम्मद तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सिर पर रख कर ले जाना चाहता हूँ। वो चौंक गया, इतनी कम उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, फरमाया, हाँ यकीनन उठा सकूंगा। फिर धूल से सुना बदन और थके हुए जिस्म के साथ बोरी सिर पर रखी और चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अबू जहल और वो यहूदी शख्स पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरी अबू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने वो बोरी अंदर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान अब मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने एक खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फिर आपने नरमी से फरमाया, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश अबू जहल के अंदर की आग जैसे और भड़क उठी। गुस्से में आकर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, और उसी लम्हे जैसे सूरज गुरूब हो गया, आसमान फट गया, हवा रख गई और पहाड़ भी रो पड़े। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अबू जहल हंसते हुए अपने घर चला गया, मगर तभी खजूरों का थैला खोला गया और एक हैरानकुन मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। ये देखकर वो यहूदी हैरान रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं, ज़बान खामोश हो गई। वो दौड़ता हुआ अपने सरदार को ये खबर देने गया। इधर अबू जहल घर से बाहर निकला और तंजिया लहजे में बोला, ए मोहम्मद तुम तो बड़े जादूगर निकले, तुमने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर नरमी से कहा, चाचा जान मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर अबू जहल ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई। सब कुछ रुक गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू गिर गया। मगर देखें क्या शफकत थी, क्या रहमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या किरदार, क्या इंसानियत। थप्पड़ खाया मगर फिक्र इस इंसान की थी जिसने मारा। फिर नबी ये सारी जिल्लत, तकलीफ और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जा खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस जिसे पैदा ही न किया। चाहता तो ये जमीन, ये आसमान कुछ भी ना होते। वो अजीम नबी आज भूखे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अबू जहल जैसे संगदल के दिल में न रहम आया, न आंखों में पछतावे का एक कतरा। इधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ पहुंच गया। आज मैंने ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर ये तो सबसे आगे है। वो यहूदी अपने सरदार से कह रहा था, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी ताकत है कि बस एक थप्पड़ मारने से सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताएं क्या ये जादू हो सकता है या फिर कोई अलही ताकत है? ये सुनकर सरदार कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर संजीदा आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वो आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद हैं? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजुआ करना होगा। अगर ये बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये खबर हमारे पेशवा तक पहुंचाओ। ये सुनकर वो यहूदी शख्स फिर से अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं थी, हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर। ये कैसे हो गया? वो एक लम्हा भी वहां न रखा और तेजी से अबू जहल के घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब उसे संभाला न गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो। लेकिन अबू जहल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा, ठीक है चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा।
उस वक्त नबी अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। जब अबू जहल घर पहुंचा तो अबू तालिब अकेले थे। अबू जहल ने आवाज लगाई, ए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद कहाँ है? वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर तंज में कहा, क्या कहीं किसी पहाड़ के किनारे कोई शेर या चीता उसे खा तो नहीं गया? ये सुनकर चाचा अबू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक लम्हे की भी ताखीर न की और नबी की तलाश में निकल पड़े। दूसरी तरफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं बहुत तना हूँ, बहुत अकेला। इनकी ये तन्हाई देखकर जंगल के शेर, चीते, हिरन सब वहां आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी नम हो गईं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमत लिल आलमीन, ये ऐसा थप्पड़ था जैसे हमें लगा हो। अब आप मत रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चंद ही लम्हों में चचा अबू तालिब वहां पहुंच गए। जब इन्होंने ये मंजर देखा तो कुछ कह न सके, बस हैरान रह गए। मंजर इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी मेरे लाल? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके बाद चचा अबू तालिब नबी को लेकर घर वापस आ गए, लेकिन इसी रात अबू तालिब खुद अबू जहल के घर पहुंचे। वो गुस्से में नहीं बल्कि सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो, हालांकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं लें, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पगला देंगे। ये कहकर अबू तालिब वहां से चले गए। अबू जहल खामोश रह गया, क्योंकि वो कुछ महसूस तो कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वो एक जालिम और घमंडी इंसान था। इसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैल गई। सब लोग समझे कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। ये एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहे हैं एक दिन उन्हीं से एक अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। इधर जब यहूदियों को इस माजज़े भरे वाक़ये की खबर मिली तो इनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दें, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से सुनाई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उसे पहचान गया हूँ। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। इनके दो निशान हैं, एक उनके कंधे पर महरी नबूत और दूसरी उनकी आंखों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चचा अबू तालिब शाम को तिजारत के लिए जाया करते थे। उस दिन भी अबू तालिब शाम की सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चचा जान, क्या मैं शाम को आपके साथ चल सकता हूँ? अबू तालिब उन्हें मना न कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बुसरा नामी जगह पहुंचा। वहां करीब एक गिरजा घर था जहां एक ईसाई आलम पेशवा रहता था। वो उस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी समझा जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई आलम ने एक नौजवान को देखा। वो हैरान रह गया। उस लड़के के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा था। जहां वो जाता बादल भी साथ चलता था। उसे यकीन हो गया कि उसी काफिले में आखिरी जमाने का नबी है, मौजूद है। फौरन उसने अपनी किताबें निकाली, पढ़ी, देखा और पक्की तस्दीक कर ली। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सारे लोगों को यहाँ बुलाओ, इन्हें दावत पर बुलाओ। वो आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पेशवा ने आप सबको खाने पर बुलाया है, बराह करम कबूल करें। सब लोग इस गिरजा घर में पहुंचे। पेशवा ने सबको अच्छा खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, लगता है उस बच्चे के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अबू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपने सही समझा, अब उसकी देखभाल मैं कर रहा हूँ। पेशवा ने संजीदगी से कहा, याद रखो तुम्हारा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर नबूत का निशान है, उसकी आंखों में रहमत है। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर यहूदियों और नसारी को पता चल गया तो वो उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने हैरानी से पूछा, ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? पेशवा ने जवाब दिया, मैंने हमारी किताबों में इस जमले की तफसील पढ़ी है। अब जाओ और मोहम्मद को मेरे पास ले आओ। अबू तालिब इन्हें लेकर रवाना हुए। तभी पेशवा ने देखा कि एक और
काफला इसी जगह से गुजर रहा है। वो फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा गया है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमें इन्हें ढूंढ कर खत्म करना है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पादरी मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बेकार कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है तो वही इनकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके, इसलिए तुम लोग वापस रूम चले जाओ। ये सुनकर वो सिपाही चुपचाप वापस लौट गए। दिन ऐसे वो वक्त भी गुजर गया। रात को एक ईसाई पादरी ने अबू तालिब को चर्च में बुलाया और कहा, ए काफले के सरदार, देखा मेरी बात सच निकली ना? यहूद और नसारी आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर वो किसी तरह उन तक पहुंच गए तो यकीनन जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी बात मानो, अपने भतीजे को लेकर बिरवन मुल्क मत जाओ, वापस लौट चलो। अगले दिन अबू तालिब ने सफर छोड़ने का फैसला कर लिया और काफला वतन की तरफ वापस रवाना हो गया। कुछ दौर ही गए थे कि अगले दिन रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। रुक कर देखा तो एक आदमी मरने के करीब पड़ा था। असल वो एक यहूदी था, कभी नबी को मारने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। फिर उसे साथ लेकर काफला आगे बढ़ा। चलते चलते वो समंदर के किनारे पहुंचे जहां मछीरे आबाद थे। काफला वहां आराम के लिए रखा, मगर वो मछीरे पितप्रस्त थे और गहरे अंधी अकीदे में डूबे हुए थे। अबू तालिब वहां पहुंचे जहां कुछ लोग मूर्तों के सामने झुके हुए थे। उन्होंने एक से पूछा, भाई तुम लोग इस तरह मूर्तियां क्यों पहुंचते हो? इसने जवाब दिया कि कई दिन से हमारे जाल में मछलियां नहीं आ रही, इसलिए समंदर के देवता को खुश करने के लिए हम ये इबादत कर रहे हैं। वहां नबी करीम ने देखा कि एक बड़ी मुजस्मे के पास एक औरत और उसका बच्चा जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था। मछीरे समझते थे कि ऐसा करने से देवता खुश होगा और मछलियां वापस आ जाएंगी। तब नबी करीम आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचे और माँ बेटे को इन जंजीरों से आजाद कर दिया। इसी वक्त एक मछीरे आया और घबराते हुए बोला, जिन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था, इन्हें कोई बच्चे आजाद कर गया है। ये सुनकर सब लोग गुस्से में नबी को पकड़ने दौड़े। अबू तालिब ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। तभी सबकी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। वो बड़ी मूर्ति खुद ब खुद गरकर टूट गई। समंदर में जोरदार लहरें उठने लगे और इनके साथ मछलियों की भी भरमार हो गई। मछीरे जाल डाल डाल कर मछलियां पकड़ने लगे और खुशी से झूम उठे। ये सब देखकर अबू तालिब हैरान रह गए। दर हकीकत नबी करीम इस वक्त समंदर किनारे खड़े अपने रब से दुआ कर रहे थे और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताली ने समंदर को मछलियों से भर दिया। फिर काफला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम अपने चचा अबू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराने के बाद नबी करीम ने देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की मंडी लगी हुई है। मर्दों को गर्म लोहे से जलाया जा रहा था और औरतों को ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था। ये मंजर देखकर नबी का दिल दहल उठा, आंखें भर आए। इधर उनके एक चचा अबू लहब गुलामों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। वो एक बेगना लौंडी को बहुत महंगे दामों में बेच रहे थे। तभी उसी लौंडी का शोहर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर आप ये जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। वो बड़ी बेबसी और गड़गड़ाहट से रोने लगा, लेकिन अबू लहब उस औरत की कोई बात सुन नहीं रहा था। इसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी वहां पहुंच गए। आपने अपने चचा से फरमाया, चचा सफरत को मत बेचो। अबू लहब ने घूर कर कहा, मैं उसे बहुत महंगे दाम पर खरीदा है, अगर तुम उसकी कीमत अदा कर दो तो ले जाओ। तब नबी करीम ने बगैर कुछ कहे उसकी कीमत अदा कर दी और इसी दिन वो औरत हमारे प्यारे नबी की वजह से आजाद हो गई। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर जरा सोचिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जो रातों को जाग जाग कर इमत के लिए दुआएं करते थे, वो हस्ती जो भूखे रहते मगर दूसरों को खिलाया करते थे, वो हस्ती जो पत्थरों से जख्मी हुई मगर बद्दुआएं नहीं दे, वो हस्ती जिसने अपनी जान, अपना सुकून, अपना आराम कुर्बान कर दिया बस इसलिए कि हम ईमान वाले बन जाएं। लेकिन आज हम खुद देखें कि क्या हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया। क्या हमने उनकी सनत को अपनी जिंदगी में अपनाया या हमने दुनिया की मोहब्बत में उनके हुक्म भुला दिए। प्यारे दोस्तों, आज वादा करो कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनके दीन को मजबूती से थामे के और अपनी जिंदगी में हर मुमकिन कोशिश करेंगे
ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان سکیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ سے پناہ مانگے اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس طرح کے مزید اسلامی واقعے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ پیارے مسلمانوں، ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم۔